5 किलो राशन 5 किलो रहने वाले तो रह रहे हैं। उसके अलावा कुछ नहीं खाना आपको ना आपको गैस भराना होगा, ना आपको सब्जी लाना पड़ेगा, ना ही आपको कुछ और लाना पड़ेगा। सिर्फ 5 किलो राशन में खा लीजिएगा, जिंदा रह लीजिएगा महीना भर आप। लोग तो जिंदा है ना सर, खा तो जिंदा रहे है, हैं जिंदा, आखिर वो उनका उसको गरीबी भी हट रहा है, उसको गरीबी भी हट रहा है। उसको फिर लगातार आप इस तरह से बात क्यों कर रहे हैं? उसको भी पता है कि 5 किलो राशन में मेरा कुछ नहीं होने वाला, इसीलिए राज्य में जितना भी राज्य तो में छोड़ देना सरकारें चाहिए। चुनाव हो रही 5 है, किलो राशन में कुछ नहीं हो रहा तो छोड़ देना चाहिए, हम नहीं लेंगे। हमें दाल भी चाहिए, सब्जी भी चाहिए, गैस भी चाहिए। गैस तो दे ही रही है मोदी सरकार, घर घर जा करके लोग ये कर रहे हैं। पहले पूरा लाइन लगा होता था, लेकिन अभी देखिए घर घर जा करके। आखिर ये मोदी सरकार की वजह से ही तो संभव हुआ। गरीबी देखिए ख़त्म करेगी तो कांग्रेस ही ख़त्म करेगी, और कोई नहीं कर सकती है। क्योंकि उनको पता है, क्योंकि अभी जो 80 करोड़ लोगों को जो राशन दी जा रही है, राइट 2024 में चुनाव होने वाला है, तो प्रधानमंत्री के रूप में आप किसे देखना चाहते हैं सर? कुछ देखिए, प्रधानमंत्री का चुनाव हम लोग नहीं करते हैं, हम लोग प्रधानमंत्री का नहीं करते, हम लोग संसद का चुनाव करते हैं। हम अगर आप प्रधानमंत्री चुनना चाहते हैं तो पहले अपने क्षेत्र के जो संसद है जी, आप एक अच्छा संसद को चुनिए, एक ऐसे संसद को चुनिए जो आप हमारे बीच में रहे, हमारे हर एक दुख दर्द में रहे साथ में। ऐसा संसद ना चुने जो खाली वोट ले, अब पार्लियामेंट में एक आवाज़ तक ना बोले। हमारे जो क्षेत्र के कोडरमा सांसद के जो है, वो तो अभी तक मैंने उनको पार्लियामेंट में बोलते हुए भी नहीं सुना है, अन्नपूर्णा देवी को। इसे तो हम चाहते हैं ऐसा कि जो हमारे मुद्दे हैं वो हमारे मुद्दे को पार्लियामेंट में उठाए, ऐसा व्यक्ति मिले। ऐसा ना कि एक वहाँ पे जाके सिर्फ गुलामी करे। अच्छा, लेकिन प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। मान लीजिए हमारा जो क्षेत्रीय नेता होंगे उनको तो सांसद के रूप में चुन लेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री का चेहरा आप किन्हें देखना चाहते हैं? देखिए, संसद ही लोग चुनते हैं प्रधानमंत्री मीटिंग में, लेकिन अच्छा। हाँ, अगर सबकी पसंद अगर बोला जाए तो मेरी पसंद में अगर अभी के समय में अगर बोला जाए तो जो सबसे ज़्यादा एक्टिव मुझे नज़र आता है, जनता के बीच में जाता है, जनता के मुद्दों को उठाता है, हर चीज़ में मैंने उसका सिर्फ विकास की बात सुनता है, कभी इधर उधर की बात नहीं सुना मैंने। अच्छा, मेरे पसंद में मेरा पहला बीओ पॉइंट रहेगा राहुल गांधी का। अच्छा, राहुल गांधी। तो नरेंद्र मोदी पूरा एकदम ये माने जा रहे हैं सर? देखिए, नरेंद्र मोदी माने जा रहे हैं वो अलग चीज़ है। अच्छा, लेकिन आपने मुझसे पूछा कि वो आपका पसंद क्या है, आप किसे देखना चाहते हैं। हम अपना पसंद बताए कि मेरा पसंद है राहुल गांधी जी। अच्छा, क्योंकि उसने जो भी अभी जितने भी इलेक्शन हुए हैं, हिमाचल हो गए, कर्नाटक हो गए, और भी इलेक्शन में देखें, उनका जो जोरदार उनका जो भाषण रहता है, उनका जो रैली रहता है, उनका जिस तरह का एक्टिव रहता है युवाओं के बीच में एकदम जोश के साथ में, हर युवाओं से हर विभाग में जाकर के वो बातचीत करते हैं। अभी हाल ही में पुलिस से मिले, दिल्ली में जाकर के बहुत जगह जाकर के सबसे मिले, मोटर व्हीकल से मिले, मतलब हर एक की परेशानियों को वो समझ रहे हैं। क्योंकि उनको पता है कि कहाँ से गरीबी उठती है और कहाँ गरीबी ख़त्म होती है। तो उस चीज़ को लेकर के जो वो फील्ड में देख रहे हैं, उनको 4000 किलोमीटर पैदल भी चले हैं वो देश को जोड़ने में। आपने कहा कि कहाँ से गरीबी उठती है और कहाँ पे जाकर के ख़त्म होती है, इसके बारे में राहुल गांधी जी को बखूबी जानकारी है, बखूबी पता है उन्हें। तो अभी तक अगर देखा जाए तो राहुल गांधी यानी कि कांग्रेस पार्टी लगभग यहाँ पर शासन किए हैं, 60-65 साल तक शासन किए। तो गरीबी क्या, आज भी गरीबी है हमारे देश में? देखिए, गरीबी एक अलग मुद्दा नहीं हो सकता है, नहीं मुद्दा हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन हाँ, बात ये रही कि आप एक चीज़ को देख लें कि जब से कांग्रेस की सरकार बनी है, जवाहरलाल नेहरू से लेकर के मनमोहन सिंह की सरकार तक में, तो उनके बीच में आप देख लीजिए कि कांग्रेस के शासन में कितने लोग, कितने तरह की सरकारी कंपनियां बनाई गई है। वो किसके लिए बनाई गई? सिर्फ गरीबों के लिए बनाई गई है। उसमें लोगों को पकड़ पकड़ के नौकरी दी जाती थी कि आइए आप नौकरी कीजिए। लेकिन अभी का माहौल ऐसा है कि अभी पढ़े लिखे युवाओं लोग भी जो है सो भटक रहे हैं, दर दर के किनारे की ठोकरें खा रहे हैं कि एक कहीं तो जॉब मिल जाए। गरीबी देखिए ख़त्म करेगी तो कांग्रेस ही ख़त्म करेगी, और कोई नहीं कर सकती है। क्योंकि उनको पता है, क्योंकि अभी जो 80 करोड़ लोगों को जो राशन दी जा रही है, राइट टू फूड जो 2013 में कांग्रेस की सरकार लाई गई थी मनमोहन सिंह के द्वारा, ये जो राइट टू फूड लाई गई, वही राइट टू फूड को अभी मोदी जी क्या बोलते हैं कि हम आपको फ्री में अनाज दे रहे हैं। और वो जो स्कीम थी राइट टू फूड का, वो राइट टू फूड कहने मतलब ये अधिकार है आपका। लेकिन अभी मोदी कहता है कि अभी तुम मुझे थैंक यू बोलो, हम तुमको राशन दे रहे हैं। तो ये कहने का मतलब यही है कि जैसे कि नहीं होता है कि एहसान कर दे रहे हैं हम आपके ऊपर कि तुम गरीब हो तो लो तुम राशन चावल खाओ। इसका और कोई प्लान नहीं है, सिर्फ राशन खिला के ही सबको जिंदा रहना है। ऐसा ही है। हाँ, अच्छा। आगे का कुछ प्लानिंग नहीं है कि किसी तरह अगर हमारे परिवार में किसी को नौकरी लगेगा तो क्या हम 5 किलो राशन जाएंगे लाइन में लगने के लिए? हम अच्छा चावल नहीं खाएंगे। लेकिन वो चावल के पीछे से पड़ा हुआ, अभी फिर से सुन रहे कि उसने स्कीम को बढ़ा दिया है 5 किलो राशन जो 80 करोड़ परिवार लोगों। तो गरीबी देखिए, गरीबी को हटना ही चाहिए।
लेकिन कुछ कुछ ऐसा चीज़ है जो अगर आप गरीबी को हटाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अच्छा सा इन्वायरमेंट लाना पड़ेगा, अच्छा से वो अच्छा नौकरी देना पड़ेगा, तब वो गरीबी अपने आप हट जाती है। अभी कांग्रेस का जहाँ जहाँ सरकार है वहाँ का मैंने देखा एक चीज़ कि वहाँ पे लोगों को नौकरियों की बहार है, सबको दिया जा रहा है नौकरी, सबको काम भी दिया जा रहा है, ये चीज़ अच्छा लगता है। लेकिन मोदी अच्छा, अभी आपने सुना होगा सर कि हमारे 5 राज्य में, हमारे देश के जो 5 राज्य है, छत्तीसगढ़ हो गया, राजस्थान हो गया, तेलंगाना हो गया और मिजोरम, मध्य प्रदेश हो गया, मिजोरम हो गया, तो यहाँ पर 5 राज्यों का चुनाव में कांग्रेस पार्टी काफ़ी दावा कर रही है कि नहीं, इस बार जो है कांग्रेस पार्टी का परचम लहरेगा। तो इस पर क्या कहना चाहते देखिए लोग अब समझने लगा है, लोग भी जो है मुद्दे की राजनीति पे अब आना चाहता है। लोग को पता है कि हमारा जो घर का बजट है वो बिगड़ चुका है, हैं? और वो घर का जब बिगड़ चुका है तो उसको अच्छे से फिर से बना करके रखने वाला कांग्रेस ही है। जी जी। तो लोग कांग्रेस पे ही विश्वास कर रहे हैं। और तेलंगाना, मध्य प्रदेश, राजस्थान, मिजोरम, मध्य प्रदेश की बात है तो वहाँ पे चुनाव जो है निश्चित है कि कांग्रेस ही जीतेगी। अच्छा, आप कांग्रेस पार्टी का इतना गुणगान कर रहे हैं, आप कांग्रेस पार्टी का कोई कार्यकर्ता है क्या? ये कार्यकर्ता नहीं है, हम तो चाहते हैं कि सबको अपने अपने पार्टी पे बात करें, अपने अपने पार्टी के मुद्दों पे बात करें कि हाँ अगर कोई बीजेपी सपोर्ट है तो उनसे आके बात कीजिए कि हाँ आप किस आधार पे बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। वो कभी भी आपको महंगाई के मुद्दे पे बात नहीं करेगा, बेरोजगारी के मुद्दे पे बात नहीं करेगा, सिर्फ इधर उधर धर्म की या राजनीति और जात पात की सिर्फ बात करेगा और कुछ नहीं करेगा। आप एक बार उससे बात करके देखिएगा, आपको खुद पता चल जाएगा कि कौन मुद्दे की बात करेगा, कौन धर्म की बात करेगा। धर्म तो आस्था अपनी जगह है। आप जिस तरह से बोल रहे हैं कि नहीं, एकदम बीजेपी सिर्फ धर्म और जाति की राजनीति करती है, तो इसका मतलब क्या है कि नरेंद्र मोदी, बीजेपी की सरकार अभी कोई विकास का काम नहीं कर रही है क्या? आखिर अभी लोगों को 5 किलो अनाज दे रहे हैं, बाकी और भी देखा जाए बहुत सारा चीज़ दे रहे हैं नरेंद्र मोदी जी, तो उस पर कोई देखिए, मतलब ये नहीं है 5 किलो राशन हम भी आपको देंगे हर महीना, आप खा के जिंदा रह लीजिएगा। क्या? हाँ, हम आपको 5 किलो राशन 5 किलो रहने वाले तो रह रहे हैं। आपको उसके अलावा कुछ नहीं खाना आपको ना आपको गैस भराना होगा, ना आपको सब्जी लाना पड़ेगा, ना ही आपको कुछ और लाना पड़ेगा। सिर्फ 5 किलो राशन में खा लीजिएगा, जिंदा रह लीजिएगा महीना भर आप। लोग तो जिंदा है ना सर, खा तो जिंदा रहे है, हैं जिंदा, वो- आखिर वो उनका उसको गरीबी भी- हट रहा है, उसको गरीबी भी- हट रहा है, उसको- फिर लगातार आप इस तरह से बात क्यों कर रहे हैं? उसको भी पता है कि 5 किलो राशन में मेरा कुछ नहीं होने वाला, इसीलिए राज्य में जितना भी राज्य तो में छोड़ देना सरकारें चाहिए। चुनाव हो रही 5 है, किलो राशन में कुछ नहीं हो रहा तो छोड़ देना चाहिए, हम नहीं लेंगे। हमें दाल भी चाहिए, सब्जी भी चाहिए, गैस भी चाहिए। गैस तो दे ही रही है मोदी सरकार, घर घर जा करके लोग ये कर रहे हैं। पहले पूरा लाइन लगा होता था, लेकिन अभी देखिए घर घर जा करके, आखिर ये मोदी सरकार की वजह से ही तो संभव हुआ। एकदम आपको संभव हुआ, यही तो संभव हुआ है कि जो सिलेंडर अभी 2 महीना पहले, 1 महीना पहले 1200 रुपये, 1300-1400 रुपये किलो मिल रही थी, जी अभी वही गैस सिलेंडर 700 रुपये मिल रही है। तो आप ही डिसाइड कर लीजिए ना कि आपको कितना लूटा गया आपसे। अच्छा, अभी इलेक्शन सामने आ रही है तो अभी गैस सिलेंडर सस्ता कर दिया गया। चलिए अब थोड़ा सा हम बात करेंगे मनोज यादव जी से और इनसे कुछ जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि देखिए आने वाले दिनों में 2024 में इलेक्शन है प्रधानमंत्री का। प्रधानमंत्री के रूप में आप किन्हें देखना चाहते हैं? सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रधानमंत्री के रूप में श्री नरेंद्र मोदी को देखना चाहता हूँ। क्योंकि बहुत पहले कांग्रेस सरकार कुछ करके गई, लेकिन वो अंधविश्वास था और मतलब पब्लिक के नज़र में नहीं था, जनता के नज़र में नहीं था। लेकिन अभी जो है सो 2 बार लगातार प्रधानमंत्री रह चुके हैं। हाँ, तो उनका ही गुण गाते हैं। और अभी भी जब रांची में प्रोग्राम था तो वहाँ पर भी आके मतलब जनता को पूरा भरोसा दिया है कि हम आखिरी वक्त तक गरीबों का साथ रहेंगे और एक बार हमारा और जीत हो, मतलब जो कमी है उसको भी पूरा करेंगे। और अभी 5 किलो अनाज मिल रहा है जनता को, तो उससे उसको बहुत हिम्मत है। देखिए केंद्र सरकार, मतलब केंद्र में जो है मतलब नरेंद्र मोदी जी, वो उनका मतलब गरीबों के लिए बहुत कुछ किए वो। अच्छा। और इसीलिए उनके ऊपर विश्वास है। पार्टी कोई भी रहे, कोई भी मतलब अच्छा, गरीबों के लिए बहुत कुछ किए। यहाँ पर गरीबी हटाने के लिए केंद्र सरकार जो अभी बीजेपी से माननीय नरेंद्र मोदी जी यहाँ के प्रधानमंत्री हैं, तो गरीबी हटाया है। आप अपने बातों में कह रहे हैं। मतलब जैसे अभी बोले हैं कि मतलब कांग्रेस सब कुछ करके गई थी, तो कांग्रेस के राज में किसी को पता था, किसी को नहीं पता क्या करके गए। लेकिन अभी फ़िलहाल सभी गरीब जनता को पता है कि हमारे लिए बहुत कुछ करने, गैस चूल्हा दिए और अच्छा, अनाज चलिए, भी अच्छा दिए। आप जो बता रहे हैं, चलिए अच्छी बात है। 2014 का अगर रिकॉर्ड देखा जाए, वर्ल्ड हंगर इंडेक्स, भूखमरी के रिकॉर्ड पर अगर देखा जाए तो हमारा देश उस समय 55वें नंबर पर था। हमारे देश के अंतिम पायदान तक जो गरीब व्यक्ति हैं वहाँ तक भोजन पहुँचने में 55वें नंबर पर था।
आज हमारा अगर देखा जाए तो लगभग 100 से ऊपर है, 110 के आसपास है। हाँ। तो क्या लगता है कि हमारा देश गरीबी के चपेट में आते जा रहा है दिनों दिन, या फिर गरीबी से बाहर निकल रहा है? इसको किस रूप में देखते हैं? अभी तो फिलहाल हम इस रूप में देखते हैं कि गरीबी से बाहर निकल रहा है, और एक बार और मतलब इनका जीत हो जाए। देखिए तो दिनों दिन जो है गरीबी के मामले में सर देखा जा रहा है, इनका- वर्ल्ड हंगर अगर इंडेक्स में इनका देखा जा रहा है कि जीत होगा बढ़ता जा रहा है, तो नीचे जा रहा 150 है। नंबर पे चले जाएंगे हम। हाँ? अगर इस बार फिर से नरेंद्र मोदी जीत गए जी, तो गरीबी की रेखा नीचे नहीं और ऊपर होगी और 150 नंबर पे हम लोग पहुंच जाएंगे। ऐसा तो है। आप लोग डिसाइड कीजिए आपकी गरीबी चाहिए कि गरीबी हटाना है। देखिए, ये बोल रहे हैं कि गरीबी आ रही है। अभी तो हर जनता के दिलों में है कि नरेंद्र मोदी देखिए- ही आएंगे, और उनका जो है सो गरीबों को बहुत देखे हैं वो। देखिए और- हर कोई बोल रहा है, वो नहीं कहना है आपको, आपको अपना विचार देना है। पूरा- आप सारा चीज देख लीजिए, आगे पीछे सोच विचार हाँ, लीजिए। वो तो ठीक है, हमारा भी मैंने सोच वही है कि एक बार सरकार वही बने जी। तो अपना और जो थोड़ा कुछ अधूरा रह गया वो पूरा हो जाएगा। हाँ, अच्छा, अधूरा स्थानीय रह गया स्तर पर है, आप- अधूरा रह गया है, बहुत अधूरा रह गया। अभी जितने भी जितने भी PSU बिकी है, सरकारी कंपनियां बिकी है, वो अभी थोड़ा सा बिकी है। 2024 में जब चुनाव लड़ेगी मोदी और जब जीतेगी तो सारा बिक जाएगा। अच्छा, आप उसके कैसे बाद करें कि बिकी है, किनको बेच दिए? कुछ प्रमाण है आपके पास? प्रमाण अभी आपको हम पूरा प्रमाण आपको दे सकते हैं। शेयर बेच दिया गया है, रेलवे का जितना बेचा है, नहीं गया है सर, इसको बेचना नहीं कहते हैं। इसको बेच नहीं ठीक है। कहते हैं। आप एक बार बताइए ना, अगर हमारे घर में पैसा है 100 रुपया, अगर हम 30 रुपये इनको दे दिए कि तुम 30 रुपये रखो और 30 रुपये को तुम जाओ चलाओ, 70 रुपये हम रखते आखिर हैं। कहीं इन्वेस्ट करने के लिए देते हैं ना, इन्वेस्ट उनको अगर खाने आपको के लिए नहीं इन्वेस्ट दिया जब जाता है कर ना। रही है तो शेयर बाजार का मार्केट इतना बड़ा है, हमारे पास इतना क्षमता है, सरकारी कंपनी है मेरे पास, तो हम अपना पैसा क्यों नहीं लगा दे इसमें? हम इसको बेच क्यों दे? हम इसको जो है बेच क्यों दे? अगर बेचने से अगर हमें कुछ फायदा है तो बताइए क्या चलिए फायदा सर, होगा? ये कुछ तो हो गया फायदा होगा सेंट्रल तो बता लेवल, दीजिए। सेंट्रल लेवल पर बात हो गया सर। हम थोड़ा सा बात करेंगे, हमारा जो लोकसभा क्षेत्र पड़ता है वो कोडरमा पड़ता है। तो कोडरमा में इस बार सांसद के रूप में किन्हें देखना चाहते हैं? शॉर्ट में सर बताइए। देखिए, अभी तक तो फिलहाल ऐलान नहीं हुआ है कि कौन यहाँ से कोडरमा से संसद होगा, क्योंकि अन्नपूर्णा देवी जो अभी है वो हमारे राज्य शिक्षा मंत्री भी है केंद्र के, और इनका जो भी कार्य है उनको तो कभी मैंने आज तक बोलते हुए सुना नहीं है पार्लियामेंट में। अच्छा, यहाँ के हमारे जो लोकल जो निजी क्षेत्र के जो भी समस्या है, इधर का खनन ये सब है, कोयला ये सब है, ये सब इशू जितने बड़े बड़े इशू है नौकरियों को लेकर के, यहाँ तक गिरिडीह में अभी तक कोई कारखाना तक नहीं आया, कोडरमा क्षेत्र तक में। तो आप एक बार बताइए, उसको आज तक मैंने जब सुना ही नहीं उसको पार्लियामेंट में कुछ बोलते हुए जनता के मुद्दे को लेकर, तो हम किस हिसाब से उसको संसद माने? हम तो उनको संसद नहीं मान सकते। नहीं, इसलिए तो अब देश का जो जनता होता है सबसे बड़ा जीत की चाबी उनके पास होता है। आप जिन्हें सपोर्ट करेंगे वो जीतेंगे। तो आप बताइए ना, अगर उनको चेंज करना चाहें तो देखिए, कोई किनके भी- अंदर आपको आशा की दीप दिख रही है? कोई भी आशा की किरण किस में आप देखते हैं? बीजेपी को छोड़ करके वहाँ जो भी पार्टी का आएगा कैंडिडेट उसको सपोर्ट रहेगा। फिलहाल तो अभी तक तो पता नहीं कि तो कौन इंडिया यहाँ पर- गठबंधन से बहुत सारे रहे हैं, जयप्रकाश वर्मा जी को देखिए, बाकी और भी देखा जा रहा है, राजकुमार यादव हैं, कोई भी आ सकते हैं। हाँ, आप जो किनको जो कहेंगे? जो आएंगे उनको सपोर्ट किया जाएगा। मतलब क्योंकि- इंडिया गठबंधन क्योंकि- से? हाँ, क्योंकि इंडिया गठबंधन का एक ही मुद्दा है कि जितने भी यहाँ का जो मुद्दा है, जो भी गरीबी का मुद्दा है, जो भी बेरोजगारी का मुद्दा, महंगाई का मुद्दा है, उनको ख़त्म करना है। और निश्चिंत अब आप देख लीजिए, जहाँ भी स्टेट में है, राजस्थान में चुनाव हो, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, आपका छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार है, आप वहाँ पे जाकर देख लीजिएगा माहौल वहाँ का, गरीब वहाँ का कितना, वहाँ पे 500 रुपये में गैस सिलेंडर वहाँ पे दी जा रही है। जी, वही सिलेंडर जो मोदी सरकार 1200 रुपये 1400 रुपये में देती थी, वही सिलेंडर 500 रुपये में राजस्थान में दी जा रही है। जब वो स्कीम वहाँ दे सकता है तो पूरा देश में क्यों नहीं दे सकता है? आखिर गरीबों से कौन प्यार कर रहा है? अब आप डिसाइड कर लीजिए ना, कांग्रेस प्यार कर रही है कि बीजेपी प्यार कर रही है? अगर कांग्रेस गरीबों की फिक्र कर रही है तब तो 500 रुपये में गैस सिलेंडर दे रही है ना। वहाँ पे 25 लाख रुपये बीमा दे रही है, हेल्थ बीमा, कुछ भी हो जाए आपके परिवार में 25 लाख तक का आपका इलाज फ्री है, आपको कोई भी हॉस्पिटल में चले जाइए। बहुत सारा जो है चिरंजीवी योजना है, कहीं भी कुछ हुआ आपके परिवार में सारा कुछ आपको सुविधा मिलेगा। तो ये सब जो है आपको देखना पड़ेगा कि गरीबी की कौन फिक्र कर रहा है, कांग्रेस कर रही है कि बीजेपी कर रही है। अगर कांग्रेस कर रही है तो बीजेपी का एक बार आप देख लीजिए, उसका उठा के ट्रैक रिकॉर्ड किया कि क्यों लूटा इतना दिन होता है। जो 1400 रुपये गैस सिलेंडर जो 500 में दे सकता है, तो 1400 में उसको क्यों दिया जा रहा है? चलिए देखिए, आप अंत में केंद्र क्या कहना सरकार- चाहेंगे बताइए। देखिए केंद्र सरकार बढ़िया है तो सारे राज्य में जो है सो मतलब कोई भी अलग पार्टी हो, केंद्र सरकार से ही सब होता है, वहीं से संचालित तो होता है। संचालित होता है वहीं से। तो राज्य सरकार कोई भी चलावे, कोई भी पार्टी चलावे, उन्हीं के द्वारा सब हो रहा है। और देखिए अभी तक कोई ऐसा सरकार नहीं आया था कि नोटबंदी कराने का कार्य नरेंद्र मोदी आए तभी नोटबंदी 2 बार हुआ। बड़े बड़े उद्योगपति थे एक बार हुआ ना। वो